अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुफियान इकराम और आज हम ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के एक नए लेक्चर में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी को बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज के लेक्चर में हम बेतहाशा शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करने वाले हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के दरमियान एग्जैक्टली वही डिफरेंस है जो हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान पढ़ा था। हार्डवेयर हमने पढ़ा था कि किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जिसको हम पकड़ सकते हैं, जो वजन रखती है, मास रखती है, जगह वॉल्यूम कवर करती है, ठीक है। जबकि सॉफ्टवेयर हम किसे कहते थे कि जो एक वर्चुअल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते थे। तो सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं और हार्ड कॉपी किसे कहते हैं, तो इसके दरमियान बड़ा एक छोटा सा डिफरेंस है और वो ये है कि किसी भी एक डॉक्यूमेंट, अब वो डॉक्यूमेंट कोई इमेज भी हो सकती है, वो हमारे पास कोई पेपर भी हो सकता है, कोई बुक भी हो सकती है। तो किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन से मुराद ये है कि हम उस डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के अंदर ही देख सकते हैं, जबकि उसके किसी पेपर पे प्रिंट हुए हुए वर्जन को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास वेल नॉन आउटपुट डिवाइसेस में जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें हमारे पास प्रिंटर्स आ जाते हैं, मॉनिटर्स आ जाते हैं और हमारे पास स्पीकर्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास वेल नॉन आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आज हम सबसे पहले मॉनिटर्स, जिनको हम डिस्प्ले स्क्रीन्स भी कहते हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद आगे चल के हमारे पास प्रिंटर्स और फिर स्पीकर्स के बारे में भी आएगा इंशाल्लाह। तो डिस्प्ले स्क्रीन्स also known as CRT monitors और सिंपल स्क्रीन। अब बहुत तरह की डिफरेंट किस्म की डिस्प्ले स्क्रीन हो सकती हैं, तो हम उनको किन किन एतबार से या उनके अंदर क्या क्या खूबियां या क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास साइज, कलर, रेजोल्यूशन और वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर कार्ड, ये वो चार ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनकी बेसिस के ऊपर हम डिस्प्ले स्क्रीन को डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के अंदर तकसीम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे तो साइज के एतबार से हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिस्प्ले स्क्रीन आती हैं, जिसमें हमारे पास लैपटॉप्स की डिस्प्ले स्क्रीन हैं, पाम टॉप्स की डिस्प्ले स्क्रीन हैं। पाम टॉप किन कंप्यूटर्स को कहते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो हम अपने पाम कहते हैं हथेली को। तो हर वो कंप्यूटर जो हम अपने हथेली पे रख के इस्तेमाल करने के काबिल हैं, वो तमाम कंप्यूटर्स हमारे पास पाम टॉप्स में आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास LCDs के डिफरेंट साइजेस आ जाते हैं, LEDs के डिफरेंट साइजेस आ जाते हैं, मॉनिटर्स आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट साइजेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कलर। तो नॉर्मली हमारे जो मॉनिटर्स हैं या डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, उनको कलर्स के एतबार से दो पॉइंट्स में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1, मोनोक्रोम डिस्प्लेज, यानी मोनो से मुराद होता है 2 कलर्स डिस्प्लेज, यानी हम एक हमारे पास फोरग्राउंड कलर होता है और एक बैकग्राउंड कलर होता है, बस। तो उन्हीं की इंटेंसिटी को ज्यादा या कम करके इमेज बनाई जाती है। जैसे हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज मौजूद थे, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स मौजूद थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास RGB डिस्प्लेज, यानी ये डिफरेंट कलर डिस्प्लेज होते हैं। R स्टैंड फॉर रेड, G स्टैंड फॉर ग्रीन एंड B स्टैंड फॉर ब्लू। तो एक्चुअली इस मॉनिटर के अंदर हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों कलर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की मदद से 256 कलर्स को क्रिएट करके उन डिफरेंट कलर्स की मदद से इमेज तैयार किया जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेजोल्यूशन। Pictures on display screens are made up of dots called pixels। तो ऑब्वियसली हमारी जो भी स्क्रीन है, CRT मॉनिटर या कोई भी फ्लैट पैनल मॉनिटर है, हमारे पास जो इमेज क्रिएट हो रहा होता है उस स्क्रीन के ऊपर, वो डिफरेंट किस्म के बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स से मिलके बन रहा होता है। और अब वो डॉट्स क्या कहलाते हैं? वो डॉट्स कहलाते हैं पिक्सल्स। पिक्सल पर इंच ऑन स्क्रीन
डिटरमाइन द रेजोल्यूशन, यानी हमारी स्क्रीन के किसी भी एक स्पेसिफिक इंच के ऊपर, किसी भी स्क्वायर इंच के ऊपर कितने पिक्सल्स मौजूद हैं, ये हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन को डिफाइन करवाता है। और जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी उतने ज्यादा एक इंच के अंदर पिक्सल्स ज्यादा होंगे। यानी इसको अगर दूसरे एंड से देखा जाए तो एक इंच के अंदर जितने पिक्सल्स ज्यादा होंगे रेजोल्यूशन उतनी अच्छी होगी, पिक्चर की क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी, और जितने पिक्सल्स कम होंगे रेजोल्यूशन भी कम होगी और पिक्चर की क्वालिटी भी कम होगी। तो सर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर्स। अब ये होते क्या हैं, तो डिस्प्ले स्क्रीन मस्ट हैव वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर। इसका होना डिस्प्ले स्क्रीन के लिए इंतहाई जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास हमारी डिस्प्ले स्क्रीन को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये होता क्या है, इट इज अ सर्किट बोर्ड दैट डिटरमाइन द रेजोल्यूशन, यानी ये हमारे जो मॉनिटर है या कोई भी डिस्प्ले स्क्रीन है उसकी रेजोल्यूशन को डिटरमाइन करवाता है। नंबर ऑफ कलर, यानी उसके अंदर कितने कलर डिस्प्ले होंगे, जैसे पीछे हमने कलर देखा, मोनोक्रोम मॉनिटर्स है हमारे पास और 256 कलर्स वाले RGB के मॉनिटर्स है हमारे पास। इसके अलावा ये इसकी स्पीड को भी मैटर कर रहा होता है कि हमारे पास कितनी जल्दी हमारी एक इमेज जो है वो डिस्प्ले होगी। तो ये तीनों काम जो है वो हमारे सर्किट बोर्ड परफॉर्म करवा रहा होता है। तो इसीलिए हम इसको वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर कहते हैं, with which images appear on the display screen। अब ये तीन तरह के होते हैं, VGAs, SVGAs and XVGAs। स्टूडेंट्स, इनकी एक्सप्लेनेशन को देखने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि VGA, SVGA एंड XVGA हमारे पास इनके दरमियान ये जो डिफरेंस है ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से हमारे पास पेपर में आ जाता है, तो इसको इंतहाई गौर से समझिएगा। और इसके अलावा इस VGA के टॉपिक के अंदर से, यानी VGA, XVGA और SVGA, इनके दरमियान इनकी जो रेजोल्यूशन है, कलर्स हैं, यानी ये जितने पॉइंट्स हैं ये हमारे पास MCQs के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास पहला है VGA, वीडियो ग्राफिक एरे। VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक एरे। अब ये कितने कलर्स को सपोर्ट करता है, तो ये डिपेंड करता है स्क्रीन के रेजोल्यूशन के ऊपर। ये टोटल 16 से लेके 256 कलर्स को सपोर्ट तो करता है, लेकिन इसके अंदर दो तरह की रेजोल्यूशंस होती हैं। एक होती है 320x200 और ये सपोर्ट करती है 16 कलर्स को, और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट होती है 640x480 जो कि सपोर्ट करती है 256 कलर्स को, ऑल्सो कॉल्ड 4-बिट कलर्स। यानी हमारे पास ये जो 256 कलर्स हैं इनको हम 4-बिट कलर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास SVGA, यानी सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। ये कितने कलर्स को सपोर्ट करता है जनाब? ये 256 कलर्स को ही सपोर्ट करता है हायर रेजोल्यूशन के ऊपर। इसके भी दो मोड्स हैं। एक मोड है जी 800x600 पिक्सल्स, दूसरा है हमारे पास 1024x768 पिक्सल्स, और इनको हम 8-बिट कलर्स कहते हैं। नेक्स्ट है ना तो स्टूडेंट्स XGA, यानी एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे, सपोर्ट 16.7 मिलियन कलर्स, और इसकी रेजोल्यूशन क्या होती है 1024x786। तो ये इस 1024x786 रेजोल्यूशन के ऊपर 16.7 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको हम 24-बिट कलर्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास स्क्रीन की दो टाइप्स मौजूद हैं, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, और दूसरे हमारे पास आते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्लेज। तो आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में हम CRT मॉनिटर्स को देखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर फ्लैट पैनल डिस्प्लेज को देखेंगे। तो CRT मॉनिटर, अगर आप थोड़ा सा फर्स्ट में जाएं तो आपको इस तरीके से मॉनिटर नज़र आते होंगे जिनके बैक जो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती थी और काफ़ी भारी ये मॉनिटर्स हुआ करते थे। एक्चुअली इनके अंदर कैथोड रे ट्यूब इस्तेमाल की जा रही होती थी। देखें, कैथोड रे ट्यूब इज़ अ वैक्यूम ट्यूब यूज्ड टू डिस्प्ले स्क्रीन्स। स्क्रीन को डिस्प्ले करने के लिए इन मॉनिटर्स के अंदर हमारे पास
कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। CRT फाउंड इन टीवीज, मॉनिटर्स, फ्लाइट इंफॉर्मेशन, यानी ये इन तमाम जगहों पे ये इस्तेमाल किए जाते थे। अब CRT की वर्किंग कुछ इस तरीके से थी कि स्ट्रीम ऑफ बिट्स विच डिफाइंस द इमेज इज सेंट बाय द CPU टू CRT इलेक्ट्रॉन गन। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन थी और उस इलेक्ट्रॉन गन तक बिट्स की सूरत में इमेज आया करती थी। और इमेज कहां से आती थी? ऑब्वियसली CPU इसको इमेज भेजा करता था। अब होता क्या था? हेयर बिट्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो बिट्स आती थी ये इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती थी। द इनसाइड ऑफ द फ्रंट स्क्रीन इज कोटेड विद फास्फोरस। और इस जो CRT मॉनिटर था, इनकी जो फ्रंट स्क्रीन थी वो अंदर वाली साइड से फास्फोरस से कोट हुई होती थी। फास्फोरस एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो ग्लो करता है, यानी चमकता है या लाइट क्रिएट करता है। तो होता यूं था, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन इज डिफ्लेक्टेड थ्रू द यॉक हिट्स द फास्फोरस, यानी हमारी जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन गन की मदद से, वो जाके उनको डिफ्लेक्ट किया जाता था इस फास्फोरस वाली स्क्रीन के ऊपर। तो फास्फोरस लाइट क्रिएट करता था जिससे हमारा इमेज जनरेट होता था। तो स्टूडेंट्स, ये जो इमेज है ये आपकी बुक से ही एक्सट्रैक्ट की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास लगी हुई है कैथोड रे ट्यूब, यानी जिसको हम इलेक्ट्रॉन गन भी कह सकते हैं। और इसको बीम ऑफ बिट यहाँ पे आके इसको मिलते थे। उसके बाद ये फोकसिंग सिस्टम था हमारा, जो कि इस बीम को फास्फोरस की किस डॉट के ऊपर जाना है वो डिफाइन करवाता था और इसको फोकस करवाता था उसी स्पेसिफिक फास्फोरस के डॉट के ऊपर। और जब वो ये जो बीम है ये फास्फोरस के स्क्रीन के ऊपर जाके पड़ता था तो वो ग्लो क्रिएट करता था। इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास एक वीडियो भी है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे दिखाई देते थे हमारे पुराने मॉनिटर्स और इनके इंटरनल वर्किंग कुछ इस तरीके से थी कि हमारे ये जो ब्लू कलर के स्ट्रीम ऑफ बिट्स आए हैं ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन गन्स के पास आते थे। अब ये चूंकि कलर मॉनिटर दिखाया गया है तो हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू ये तीनों कलर्स मौजूद हैं जिनकी मदद से डिफरेंट कलर्स के हमारे पिक्सल जनरेट होते हैं। अब ये हमारे पास हमारी वैक्यूम ट्यूब थी। जब स्ट्रीम ऑफ बिट्स इसके पास आती थी तो ये आगे से इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करती थी। अब ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्पेसिफिक पिक्सल पे फोकस किया जाता था उनको, और वो जब स्क्रीन के ऊपर पड़ते थे तो स्क्रीन से ऊपर इमेज क्रिएट होता था। अब इनको फोकस कैसे किया जाता था? थ्रू अ यॉक। यॉक कहते हैं जाली को। तो ये हमारे पास इस तरह की एक जाली होती थी जो कि उनको फोकस करवाती थी किसी एक स्पेसिफिक पिक्सल के ऊपर, किसी एक स्पेसिफिक फास्फोरस के डॉट के ऊपर, जिससे इमेज क्रिएट हो पाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम भी पहुंचाइएगा। अल्लाह हाफिज।